बुरी चीज नहीं है। क्रोध अनुशासन के लिए भी जरूरी है, क्रोध नियंत्रण के लिए भी जरूरी है। पर क्रोध अगर नियंत्रण करने के लिए किया जा रहा है और वही क्रोध ही अनियंत्रित हो जाए तो फिर आप नियंत्रण नहीं कर सकते हैं। जैसे झाड़ू होती है ना, झाड़ू, अरे हाँ तो बोलो, होती है ना। झाड़ू इकट्ठी होती है तो वो सफाई का काम करती है, वो कचरा समेटती है। वही झाड़ू अगर बंधन से खुल जाए तो वो खुद एक कचरा बन जाती है, फिर वो सफाई थोड़ी ना करिए तो खुद एक कचरा बन गई। क्रोध जब तक आपके नियंत्रण में है तब तक ये क्रोध उचित है, और जब आप क्रोध के नियंत्रण में आ गए, अब आप समझ जाइए कि अब इसका कोई भी परिणाम हो सकता है, कुछ भी घटना। जैसे अग्नि है, किसी घर में अगर अग्नि लग जाए तो घर जलेगा कि नहीं जलेगा? जलेगा ना। अग्नि से घर जलता भी है और अग्नि से ही घर चलता भी है। अगर घर में अग्नि ना हो तो घर चलने वाला नहीं है, आपको कैसे भोजन मिलेगा? तात्पर्य क्या है? जब तक अग्नि एक निश्चित आकार मापक के अंदर सिमटी होती है तब वो घर चलाने का काम करती है। वही अग्नि जब चूल्हे की सीमा को छोड़ करके बाहर फैल जाती है तो घर को चलाने वाली अग्नि ही अब घर को जलाने का काम करने लगती है। अग्नि वही है। तो प्रयास ये हो, घर में अगर पिता थोड़ा बहुत क्रोध नहीं करेगा तो बच्चे पर नियंत्रण कैसे होगा, अनुशासन कैसे होगा? माँ समय आने पर अगर क्रोध ना करे तो बच्चे को सही गलत का भान कैसे होगा? आवश्यक है, क्योंकि माता पिता ही बच्चे के प्रथम निर्माता होते हैं उसके जीवन के। और यहाँ पर कहीं ना कहीं जहाँ प्रेम की आवश्यकता है वहाँ क्रोध की भी आवश्यकता है। पर ये हमें स्मरण में रखना है कि क्रोध हमारे वश तक रहे, ऐसा ना हो कि हम क्रोध के वश में आ जाए। और इसी का परिणाम होता है, आपने देखा होगा, निमिष मात्र का वो क्रोध होता है जब मनुष्य अपने हीरे जैसे जीवन को भी दांव पर लगा देता है। जरा सी बात कोई बोल दी गई, कितनी घटनाएं होती हैं, कोई एक क्या कहूं, माता पिता ने फोन छीन लिया, बच्चे ने क्या क्या तेजाब पी लिया, फिनाइल पी लिया, माता पिता ने थोड़ा सा डांट दिया, बच्चे ने सुसाइड कर लिया। कुछ घटना हो गई, हमारे वश की बात नहीं हुई, हमारे मन की बात नहीं हुई, हमने अपने जीवन को दांव पे लगा दिया। भैया, ये जीवन जब तक के लिए मिला है बड़ी बेशकीमती चीज है। इसके आगे ना हीरे का मोल है, ना सोने का मोल है, ना चांदी का मोल है, किसी चीज का मोल नहीं है जितना कीमती आपका जीवन है। आपके जीवन की कीमत बहुत ज्यादा है, इसीलिए इस जीवन को ना अपने लिए व्यर्थ किया जाए ना अपनों के लिए व्यर्थ किया जाए। दोनों बातें हैं। जीवन किसी और के लिए दांव लगा देना ये मूर्खता है। किसी और के लिए आदमी क्या करता है, तुम नहीं तो हम नहीं, मर जाएंगे। अरे कहाँ मिलोगे जाके, मर तो गए। जीते जी रहते तो का पता कब वो भेटा भी जाते हैं, तो मर गए। अब तुम स्वर्ग जाओगे कि नरक का पता। और एक बात कहूं, मैं एक निवेदन करूं, हाथ जोड़कर प्रार्थना करूं। कई बार लोग ये भी रास्ता चुन लेते हैं, आज की कथा श्री अयोध्या कांड में प्रवेश करेगी और अयोध्या कांड की कथा मनुष्य की युवा अवस्था का प्रतीक है, और जब तक युवानी नहीं सुधरेगी तब तक बुढ़ापा सुधरने वाला नहीं है। मैं इसलिए ये चर्चा कर रही हूँ। अल्प मोह के लिए मनुष्य क्या कहता है, चलो तुम भी मर जाओ और हम भी मर जाएं, इस दुनिया में नहीं मिल सकते तो क्या हुआ, उस दुनिया में मिलोगे। कौने दुनिया में मिलोगे, कौने दुनिया में मिलोगे? तुम स्वर्ग जा रहे कि वो नरक जा रहे, क्या पता है। अरे किसके लिए जीवन गंवाना भैया। अगर आपको अपना जीवन इतना बेमोल लगने लगे ना तो सब छोड़ करके अयोध्या चले जाइए, कहिए भीख मांग के जिएंगे लेकिन अब किसी के लिए नहीं रहना मुझे। वो जीवन सार्थक हो जाएगा। पर इस जीवन को जिस पल आप बेमोल कर देते हैं, आप समझ लीजिएगा जो इस तरह से जीवन की हानि करे उसे कभी मोक्ष या मुक्ति नहीं मिल सकती, कभी नहीं। प्रभु के द्वारा जिंदगानी का खिला मधुबन किसी का है दिया, मैं नहीं मेरा नहीं जीवन किसी का है दिया। आपको कोई वस्तु में संभाल के रखने के लिए दूं और ये कहूं अच्छे से उपयोग कर लेना, बस सुरक्षित रखना, तो क्या आपका अधिकार है कि आप मेरी दी हुई चीज को अपने मन से व्यर्थ कर दीजिए?
उसे मिटा दीजिए, ये अधिकार आपको नहीं है। उसी प्रकार भगवान ने कबहू कर करुणा नर देहि, जब प्रभु को बड़ी करुणा आती है ना, कितनी योनियां हैं हमारे यहाँ? 84 लाख। कितनी? अब सोचिए 83,99,999 में हम क्या क्या बने होंगे, हमें क्या मालूम है? हम गधा बने, कुकुर बने, बिल्ली बने, चूहा बने, क्या बन के आए हमें क्या पता है? पर जो बने हैं ये तो पता है ना। और अगर ये व्यर्थ चला गया तो आगे भी बाकी के 83,99,999 में क्या बनेंगे, इसका कौन ठिकाना? भूत के बारे में सोच मत करिए, यानी जो बीत गया उसकी सोच मत करो, भविष्य की चिंता मत करो, वर्तमान को व्यर्थ मत जाने दो। ये जीवन का 3 सूत्र है। जो बीत गई सो बात गई, जो बीत गया वो चला गया, उसके बारे में सोच सोच के खोपड़ी मत अपनी गंवाई। मुझे एक बड़ी विषम सी चीज लगती है, मनुष्य दुखी हो अपने दुख से तब तक तो समझ में आता है, पर कई बार हमारा स्वभाव ही दुखी रहने का बन जाता है। हमारे जीवन में दुख होता नहीं तो हम पिछले अपने कर्मों का सोच के क्या बताएं। जब हम 20 साल के थे, बोरी में बैठ के पढ़ाई की, नदी पार, तुम आज में हो, आज में आप जियो। वो बीत गया जो समय था। बीते हुए समय को अगर जीवन भर याद रखेंगे तो इस मिले हुए सुख का आनंद मिलने वाला नहीं है। उस समय को याद करना चाहिए। मैं भी याद करती हूँ, कोई पेट से हमें सुख नहीं मिला है। सबके जीवन में परिस्थितियां बदलती हैं, कुछ अच्छी होती हैं, कुछ बुरी होती हैं। आप ये मत समझना कि आज फूले बिछ रहे हैं रास्ते में तो जन्म से ही मेरे लिए यही रास्ते बिछे थे। नहीं, ये इन्होंने दिया है मुझे। मैं भी अपने उस समय को याद रखती हूँ, पर उस समय के साथ मैं इस समय को जोड़ती हूँ, दुख के लिए नहीं, सुख के लिए। प्रभु हम कहाँ थे और आपने मुझे कहाँ बिठा दिया। जीवन के दुख की स्मृति इस चीज के लिए हो तो आपको लाभ करेगी कि प्रभु एक समय था, इतनी तकलीफ थी, लेकिन आज भगवान की कृपा से आज तो चकाचक है, बिल्कुल आना। आप ये करेंगे ना तो आपको भगवान की कृपा का अनुभव होगा। और जब आप केवल रोने के लिए, बच्चों को ताना मारने के लिए, तुमको क्या पता, तुम तो 4 पहिया से जा रहे हो, हम तो पैदल जाते थे 6 किलोमीटर। अरे आपका भाग्य पैदल का था, वो पैदल आप गए, इसका भाग्य 4 पहिया का है, तो इसको क्यों आप अपने भाग्य के साथ जुड़ने पे लगे हैं? नहीं बदल सकता। आपका तब नहीं बदला था, इसका अब नहीं बदल सकता। वो आपका समय था, ये इसका समय है, इसकी आने वाली पीढ़ी का कोई और समय होगा। अपने कर्मों को किसी पर थोप करके आप जीवन नहीं जी सकते। सबके रास्ते अपने अलग अलग हैं, सबका अपना अपना मार्ग है। और इस जीवन को प्राप्त करने का मुख्य उद्देश्य क्या है भैया? काम करते रहो, नाम जपते रहो, तो वक्त जीवन का यूं ही निकल जाएगा। गर लगन सच रघुवर से लग जाएगी, तो तेरे जीवन का नक्शा बदल जाए। ये जीवन का उद्देश्य।